सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, बहुत ही बढ़िया सेशन है वर्नियर कैलिपर के ऊपर आज हमारा सेशन होने वाला है। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एडवांस्ड बूस्टर सेशन है। यहां पर आपको वर्नियर कैलिपर का बेसिक थ्योरी या कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाके उसको देखिएगा। स्क्रू गेज का भी है एंड यू मस्ट वॉच इट, राइट। लेकिन सिर्फ फॉर्मूले से वर्नियर कैलिपर के अच्छे सवाल क्रैक नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको यह सेशन को अच्छे से सुनना समझना जरूरी है। अगर आपको आता है तो आप सवाल को, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा कि भैया 4 में से आपसे कितने यहां पर बन रहे हैं। ठीक है। आफ्टर दिस आपसे वर्नियर कैलिपर के कोई भी सवाल हो, आपसे क्रैक हो जाना चाहिए। देखिए, 2 प्रकार के सवाल आपको वर्नियर में देखने के लिए मिलते हैं। क्या तो आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख देगा, कोई डायग्राम नहीं देगा, या फिर आपको साथ में डायग्राम भी देता है। अगर डायग्राम देता है ना, तो आप अपने डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम रखिए और उस डायग्राम के थ्रू सवाल को सॉल्व करने का कोशिश अपने को ज्यादा करना है। क्लियर है। और जो चौथा क्वेश्चन होने वाला है आज के सेशन का, वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा जितने भी और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ना, सभी एक प्लेलिस्ट में है। आपको उसका लिंक हम नीचे लगा देंगे, राइट। सब आपको आना चाहिए, सर्च मेथड सब कुछ आपको आना चाहिए। ये देखिए, ये आपके सामने ना पहला सवाल है और ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर हमने रखा है। ठीक है। कहता है द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर रीड्स इन मिलीमीटर, यानी कि हमको जो फाइनल रीडिंग देना है वो देना है मिलीमीटर में। हालांकि ये जो मेरा मेन स्केल है मार्किंग सेंटीमीटर में है। ठीक है, यानी कि ये 0 है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। इट्स वर्नियर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स व्हिच कोइंसाइड्स विद 9 डिवीजन ऑफ अ मेन स्केल। ये आपको एक बहुत ही टिपिकल और स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, जहां पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आपको 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होता है। द रीडिंग फॉर शोन सिचुएशन इज फाउंड टू बी 12x/10 मिलीमीटर। तो हमसे यहां पर x की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है सर। अच्छा, ये जो पहला वाला चित्र है आपको साफ साफ समझा रहा है कि इसमें आपको 0 एरर है। और ये वो डायग्राम है जब आप रीडिंग ले रहे थे, जिस भी चीज का आप मेजरमेंट कर रहे थे। अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, अगर ये नीचे वाला आपका वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल, अगर वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 आपस में कोइंसाइड करता, जब आपको ये सेटअप एकदम क्लोज्ड है, तो हम कहते हैं कि भैया देयर इज नो 0 एरर। लेकिन यहां पर आपको इस समय 0 एरर है। एक और पॉइंट, अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड होता, यानी कि अगर कुछ इस प्रकार का माहौल होता, लेट अस से ये अपने को मेन स्केल का 0 है, ठीक है, और ये अपने को वर्नियर स्केल का 0 है। अगर सिस्टम सेटअप आपका एकदम क्लोज्ड है और फिर भी ऐसा माहौल होता, यानी कि एक ये रीडिंग आपको ऑलरेडी इसमें अकाउंट में ली जा चुकी है, जबकि हमने कुछ मेजर किया नहीं है। इस बात को थोड़ा सा फील भी कीजिए। ये आपको एक रीडिंग ली जा चुकी है, जबकि हम लोग कोई रीडिंग ले भी नहीं रहे, सिस्टम आपको कंप्लीटली क्लोज्ड है। इसका मतलब जब आप कोई भी फाइनल रीडिंग लोगे तो उसमें आपको ये वाला मेजरमेंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है। लेकिन यहां पर आपका ये वाला जो 0 है मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड है, तो यहां पर जो भी आपको एरर है आपके फाइनल रीडिंग में, उसको आपने ऐड करना है। इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें ऐड करते हैं। ठीक बात है सर। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हमसे कहता है कि भैया आपका जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, वो आपको 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। और आपका 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, क्या हम लोग वो भी देख सकते हैं क्या? भैया ये आपको जो एक है ना, ये आपको 1 मिलीमीटर के बराबर है। सो 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 9 इंटू और 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है। यानी कि आपका जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, 10 इधर आ जाएगा। सो दिस वुड बिकम योर 0.9 mm। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब अगर तुम यहां पर देखो तो आपको एरर क्या है उसको समझने के लिए ना, ये देखो कि भैया आपका कोइंसिडेंस कहां पर हो रहा है। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि कहां पर आपको कोइंसिडेंस हो रहा है। इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली,
तो आपको जो कोइंसिडेंस यहां पर दिख रहा है वो यहां पर दिख रहा है तुमको। हम आपके लिए डायग्राम को बहुत ही बड़ा करके बनाए हैं, तो यहां पर आपको कोइंसिडेंस दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको कोइंसिडेंस दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसको यहां पर थोड़ा सा और जूम करके बना दे, सो भैया ये आपको मेन स्केल का फर्स्ट वाला है, दिस इज 0, ये मेन स्केल का फर्स्ट वाला था, और यहां पर आपके पास 0 ऑफ वर्नियर है, दिस इज योर दिस एंड दिस। तो भैया हमको साफ साफ दिख रहा है कि सेकेंड डिवीजन ऑफ वर्नियर इज कोइंसाइडिंग विद द फर्स्ट डिवीजन ऑफ योर मेन स्केल। तो आपका एरर कितना हो गया है, आपका एरर कितना होगा, दोनों के 0 के बीच का जो सेपरेशन है वही मेरा एरर है यहां पर, ठीक है। तो भैया ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, दिख रहा है सर, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 2 डिवीजन है ना, और एक डिवीजन आपको 0.9 के बराबर था, यानी 2 इंटू 0.9 विच इज योर 1.8, और ये वाला डिवीजन कितने के बराबर है, ये तो 1 मिलीमीटर के बराबर है, दिस इज योर 1। तो हमको दिखाई दे रहा है कि भाई साहब अगर यहां पर ध्यान से देखो, सो दिस माइनस दिस करोगे तो आपको यहां पर एरर जो निकल कर आ रहा है, दिस इज योर 0.8 मिलीमीटर। तो अपने फाइनल रीडिंग में अपने इसको ऐड कर देंगे, क्लियर एकदम। अच्छा, कई बच्चे यहां पर फॉर्मूला लगाने का प्रयास करते हैं, लगा सकते हो, नेगेटिव 0 एरर है तो उस केस में आप यहां पर लिखते हो वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस जो आपको यहां पर कोइंसाइड किया है विच इज योर 2 मल्टीप्लाइड बाय योर लीस्ट काउंट, ठीक है। लेकिन अगर डायग्राम दिया है ना तो आप नॉर्मल डायग्राम के थ्रू ही जाओ। अब आ जाइए आप लोग यहां पर जब हम लोग रीडिंग लेने वाले हैं, तो भैया ये मेरे को 0 है, दिस इज योर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 डिवीजन के बाद हमको वर्नियर का 0 दिख रहा है, 6 डिवीजन के बाद हमको वर्नियर का 0 दिख रहा है, यानी कि जो रीडिंग होगी ना वो आपको 6 मिलीमीटर प्लस कुछ आनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये वाला जो एरर है वो तो ऐड कर ही दो प्लस। अब यहां पर बारी आता है कि भैया कौन सा वाला आपको कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वाला आपको कोइंसाइड कर रहा है, दिख रहा है तुमको, दिस इज योर 1 2 3 4, फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो भैया यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू 0.9 दैट इज योर 3.6, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो ये आपको हो जाएगा 1 2 3 4 डिवीजन है, सो 4 इंटू 1 दैट इज योर 4 मिलीमीटर। तो आपकी जो रीडिंग है दैट एक्स्ट्रा रीडिंग, तुमको वो एक्स्ट्रा रीडिंग दिख रहा है, दिस ये जो 2 पतली लाइन है इसके बीच का जो गैप है ना वही मेरा यहां पर रीडिंग लिखा आना चाहिए। तो क्या तुमको दिख रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट 4 माइनस योर 3.6। ध्यान से देखो एक बार, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, क्या ये अपने को दिस माइनस दिस नहीं होगा, 4 माइनस 3.6 विच इज योर 0.4। तो अगर इसको देखोगे तो ये तुमको आएगा 7.2 मिलीमीटर, या फिर आप लिख सकते थे 72/10, जिसके वजह से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपने को हो जाएगी यहां पर 6। देखिए क्लियर एकदम। आपके पास जब सीबीटी मोड में ये सवाल आता है तो आप उस इमेज को और जूम कर सकते हैं, तो जूम करेंगे तो आपको और क्लियरली यहां पर दिखाई देगा कि भैया कौन सा किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा, सही हुआ होगा तो नीचे आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपको जेईई एडवांस का ही 2016 का सवाल है। इसमें हमसे क्या कह रहा है, देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स, ठीक है। हमारी फाइनल रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर में है, तो आपको दिख रहा है कि यहां पर 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर बोल सकते थे। द वर्नियर स्केल ऑफ 1 ऑफ द कैलिपर, ये जो पहला कैलिपर है इसका 10 डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो जो हमारा पहला वाला कैलिपर है उसका जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है दैट इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से आपको पहले वाले का 1 मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। लेकिन
आपका जो दूसरा वाला कैलिपर है वो थोड़ा सा विचित्र कैलिपर है, ये आपको कोई नॉर्मल कैलिपर नहीं है। दूसरे वाले का 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड्स विथ 11 मेन स्केल डिवीजन, 11 मेन स्केल डिवीजन। तो 10 VSD इज इक्वल टू 11, लिखो यहां पर 11 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन 0.1 के बराबर था, यानी कि जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा वो आपको हो जाएगा यहां पर 0.11 सेंटीमीटर इस वाले में। समझ रहे हो, ये जो एक गैप है ना, ये एक गैप ये आपको 0.11 के बराबर है, और यहां पर ये एक गैप 0.09 के बराबर है। अच्छा, बढ़िया है, इसमें कोई भी आपको जीरो एरर नहीं है, ऐसा कुछ भी सवाल में मेंशन नहीं है, नहीं हमको डायग्राम कुछ दिया हुआ है। तो ये पहला वाला वर्नियर में आपको रीडिंग दिख रहा है, ये दूसरे वाले में रीडिंग दिख रहा है, हमको दोनों रीडिंग को लिखना है। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है जो आपको बहुत क्विकली रिजल्ट दे देता है, दैट इज कि आपका जो रीडिंग है, आप बात को समझिएगा, ये जो आपका स्केल है ये तो लेफ्ट में भी है ना इसका स्केल, ठीक है, तो वो तो आपको दिखाई पड़ना चाहिए कि कहां पे कोइंसाइड हो रहा है, जहां पे कोइंसाइड हो रहा है उसको पकड़ो, ये वाला आपका कोइंसाइड हो रहा है, यानी कि 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर पे आपको कोइंसाइड पड़ रहा है। और अगर हम यहां पे देखेंगे 3 है तो ये आपको बेसिकली 3.5 है, दिस वैल्यू इज 3.5 ऑन द मेन स्केल। ठीक बात है साहब। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो जो मेरा रीडिंग है ना, मेरा जो रीडिंग है लेफ्ट में जहां से भी स्केल होगा वहां से लेके यहां तक है, यही तो मेरा रीडिंग है साहब। यहीं पे आपका जो भी वो मटेरियल फंसा हुआ, यहीं पे आपको वो फंसा हुआ होगा जॉस के बीच में। तो हमको ये वाला लेंथ चाहिए, तो वो लेंथ का क्या मतलब है, वो लेंथ का मतलब है आपका जहां से भी स्केल शुरू हो रहा है वहां से यहां तक 3.5 माइनस यहां से लेके यहां तक, यही ना आपका रीडिंग होगा बेसिकली। ये आपको डायरेक्ट तरीका है, हालांकि हम आपको आपका वाला मेथड भी दिखाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3.5 माइनस, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, इसका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है 0.09, तो ये लेंथ आपको हो जाएगा 7 इंटू 0.09, यानी कि भैया 3.50 माइनस 0.63, तो ये आपको हो जाएगा 7, ये आपको हो जाएगा 8, और ये आपको हो जाएगा 2। सो 2.87 जो कि मेरे पास इसमें और इस वाले ऑप्शन में है, अच्छा इसमें भी है, यानी कि ये वाला मेरे को पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, बढ़िया है साहब। एक तरीका ये होता कि आप अपने फॉर्मूले के ऊपर काम करते डायरेक्टली, है ना, जब हमारा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा हो तभी आप आपका डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना, अदरवाइज हमेशा फूक फूक के कदम रखना। तो यहां पर आप फिर भी लगा लो, क्या हो जाएगा मेरे फॉर्मूले के हिसाब से। सो ये जो आपका 0 है, दिस इज योर 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, तो रीडिंग 2.8 से तो ज्यादा ही है, 2.8 प्लस, और कोइंसाइड कर रहा है मेरे को 7th, सो 7 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, सो 0.1 माइनस 0.09 इज 0.01, तो ये आपको देखिए 2.87 निकल के आ गया। ठीक है, या फिर एक और तीसरा तरीका होता, अगेन वो डायग्राम के थ्रू ही है, वही बेसिकली मेथड है कि आपका ये वाला जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन आपको बेसिकली 2.8 है, राइट। सो मेरे को फर्दर 2.8 के बाद जो फर्दर रीडिंग है वो ये वाली लाइन के बीच में है, ध्यान से देखिएगा, ये और ये जो गैप है ना वो फर्दर रीडिंग है जो कि हमको चाहिए। आई वॉन्ट टू डिटरमाइन वॉट इज दिस पर्टिकुलर लेंथ। तो बिल्कुल वही कहानी करनी जो हमने अभी अभी भी यहां पर की थी कि आप यहां से लेके जहां पर भी कोइंसाइड किया है दैट डिस्टेंस, राइट, एंड यहां से लेके यहां तक, अगर ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, तो मेरे को जो आंसर है ना 2.8 प्लस दिस रीडिंग r, तो क्या हमको दिख रहा है कि दिस r इज नथिंग बट y माइनस एक्स। और अगर तुम ध्यान से देखो तो जो आपका y है वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7
डिवीजन है, सो 7 और इंटू 0.1 तो 0.7 हो जाएगा, माइनस x की बात करोगे अगर तुम यहां पर, कहां गए हम लोग, अच्छा नहीं, ये जो x है वो बेसिकली यहां से होगा ना, हम लोगों ने x को 0 ऑफ द वर्नियर से उठाना था, दिख रहा है अभी, और इसको भी कम करो, देखिएगा इसको हटाई दो यहां से, लेट अस ड्रॉप प्रॉपरली यहां से लेके यहां तक का। अब क्लियर है क्या? अब देखिए तो क्या मेरे को y माइनस एक्स ये स्मॉल r आ जाएगा, तो x कितना है आपका, ये आपका 7वां डिवीजन है ना, सो 7 इंटू 0.09 विच इज योर 0.63, सो 2.8 प्लस 0.7 माइनस 0.63 इज 0.07, तो ये आपको 2.87 कुछ भी करके आ ही जाएगा। ठीक बात है सर। दूसरे वाले में देखिए, पहला वाला तो फिर भी आप कर जाते फॉर्मूले से भी, दूसरे वाले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे वाले में आपका अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.11 एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज दिस मच। अगर तुम फॉर्मूले से जाओगे तो तुम लिखोगे कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.10 माइनस 0.11। ठीक है, तुमको 0.01 आया, एक नेगेटिव साइन आया, तुम बोलोगे कि नहीं हम तो इसका सिर्फ लेंगे मैग्नीट्यूड, ले सकते हो, ले लो, मेरा क्या जाता है, ले लो। तो आप इस प्रकार से लिखते, फिर आप यहाँ पे रीडिंग देखते कि भाई साहब आपका ये वाला जो है ये आपको अगेन 2.8 है, तो रीडिंग हमको 2.8 प्लस, और जो मेरा कोइंसाइड कर रहा है वो फिर से 7th वाला कर रहा है, तो 7 इंटू लीस्ट काउंट, और ये हमको साहब 2.87 आ जाएगा। ठीक है, और हमको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिखेगा जो कि इन्होंने ऑप्शन दिया भी है। सो आई वुड रिकमेंड कि भैया इस केस में फॉर्मूले के ऊपर मत जाइए, और आपको चौथा क्वेश्चन जब दिखाएंगे ना तब तो समझ में आ ही जाएगा कि फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाना है, अगर डायग्राम क्लियरली दे दिया है। आप डायग्राम के थ्रू बेटा चेक करो, अगर तुम डायग्राम के थ्रू चेक करोगे तो हाँ ये बात सही है कि 2.8 से रीडिंग कुछ ज्यादा आनी चाहिए, 2.8 प्लस। अब तुम वही काम करो जो हम तुमको अभी कुछ देर पहले दिखाए। What you want is to find, इसको हटा देते हैं, what you want is to find separation between this and this, यही अपने को चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हाँ सर अपने को यही वाला गैप चाहिए। फिर से वही कहानी है कि आपका ये जो गैप है, दिस इज योर स्मॉल आर, सो स्मॉल आर इज नथिंग बट यहां से लेकर जहां पे कोइंसाइड किया वहां तक जाना पड़ेगा, ये अपने को x है, ठीक है, एंड यहां से लेके आपका जहां तक कोइंसाइड किया ये आपका y है। सो अगेन योर r इज इक्वल टू y माइनस एक्स, सो 2.8 प्लस। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा y कितना यहां पर, y कितना तुमको यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इंटू 0.1, दिस इज योर 0.8 माइनस, और ये हमारा 7 है ही, 7 इंटू 0.11 यानी कि 0.77, सो 2.80 प्लस 2.8 प्लस, और ये आपको हो जाएगा बेटा 0.03 यानी कि 2.83, जो कि मेरे पास यहां पर है ऑप्शन नंबर बी में। बात क्लियर है एकदम, बढ़िया है। अच्छा देखिए, ठीक इसी के ऊपर हमने आपको एक और सवाल दिया है आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए। इसमें भी आपको वही कहानी है कि आपको 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद 11 मेन स्केल डिवीजन ओवर हियर। In ordinary vernier caliper, 10th division of vernier coincides with 9th division of main scale. In a specially designed vernier caliper, the vernier scale is so constructed that 10th division on its coincide with 11th division on main scale. Each division on the main scale equals to 1 millimeter. ठीक है, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिए। मोर देन 1 करेक्ट है, आपको कौन कौन से ऑप्शन सही है नीचे आप जरूर से बताइएगा। सो 1 मेन स्केल डिविजन इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अच्छा, द कैलिपर्स हैव अ जीरो एरर, तो आपको दिख रहा है कि भैया इसका जो जीरो है वो इसके लेफ्ट साइड है, तो आपके पास यहां पर एक नेगेटिव जीरो एरर है। व्हेन द कैलिपर्स इज यूज्ड टू मेजर अ लेंथ, द कंसर्न्ड पोर्शन ऑफ इट्स स्केल इज एज शोन इन द फिगर, तो आपके पास यहां पर चित्र बना हुआ है। अच्छा सर, अच्छा सर,
इसका कोई बड़ा फिगर है क्या डायग्राम को और क्लियरली देखने के लिए? हाँ है, देखिए अगले ही पेज में हमने इसका बड़ा चित्र बनाया है ताकि आपको दिख सके कि भैया कौन सा किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर हम यहां पर दैन से देखें, आपके इस जीरो एरर की बात करेंगे, और वो वाला चीज भी लिख लो ना कहीं पर कि आपका जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है दैट इज इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन विच इज दिस, यानी कि आपका जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है 11/10 यानी कि 1.1 मिलीमीटर है। ये सब आप कृपया करके अपने पास यहां पर रखिए। अब अगर हम इसकी बात करेंगे कि भैया आपको कितना एरर है, सो बेसिकली वी वांट सेपरेशन बिटवीन, कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस जीरो एंड दिस जीरो, यही हमको चाहिए। तो क्या ये सेपरेशन अच्छा कहां पर कोइंसाइड कर रहा है वो भी देखो तो एक बारी, आगे बढ़े, ये वाला दिख रहा है, ये दोनों आपको मस्त कोइंसाइड कर रहा है। तो ये कौन सा डिवीजन है? 1 2, देखो सबसे पहला वाला जीरो होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th वर्नियर स्केल, दिस इज योर 7th, और ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी आपका 7 ही है। बढ़िया है साहब, ये भी मेरे को 7th डिवीजन ही है। तो ये जो गैप होगा वो गैप आपको क्या दिखाई दे रहा है कि साहब ये जो आपकी दूरी होगी माइनस ये जो आपकी दूरी होगी, तो नीचे वाली दूरी कितनी हो जाएगी 7 इंटू 1.1 माइनस ऊपर वाली दूरी कितनी है 7 इंटू 1, तो ये आपको हो रहा है 7.7 माइनस 7 यानी कि साहब 0.7 मिलीमीटर इज योर एरर। तो जीरो एरर इन द कैलिपर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.7 मिलीमीटर और ना कि 0.3 मिलीमीटर। तो कोई फॉर्मूले के ऊपर मत जाइए, चाहे उससे मैच करे या ना करे, ठीक बात है साहब, बढ़िया है। अब आते हैं हम लोग अपनी रीडिंग के ऊपर। तो मेरी जो भी रीडिंग होगी उसमें हमें 0.7 को ऐड करना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया ये आपका 1 है और हमें रीडिंग देना है सेंटीमीटर में। अब समझ में आ रही है आपकी बात? ठीक बात है सर। ये आपका 1 सेंटीमीटर है, दिस वुड बी योर 1.1, और ये जो जीरो है ये फर्स्ट डिवीजन से थोड़ा सा आगे ही है, यानी मेरी जो भी रीडिंग होगी ना वो 1.1 माय डियर फ्रेंड 1.1 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगी। और इसमें ये तो ऐड कर ही दो जो आपका एरर था 0.7 मिलीमीटर, मतलब 0.07 सेंटीमीटर प्लस। अब मुझे चाहिए यहां पर ये वाला ब्लू और ये वाले ब्लू के बीच का सेपरेशन, यही मेरे को इसमें फाइनली ऐड करने का है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? ये कोइंसाइड कर रहा है ना 1 2 3 4 5, तो 5th वाला और ऊपर वाला ये कौन सा है? ये कौन सा वाला है आपको? अगर हम ध्यान से देखें, हालांकि इसकी अभी उतनी जरूरत नहीं है, हम बताते हैं। तो अगर ये 5 है तो मेरे को ये जो दो ब्लू लाइन के बीच का गैप है दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन और यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन। क्या इन दोनों का डिफरेंस ही अपने को ये ब्लू सेपरेशन नहीं है? है सर। व्हाट वुड बी दिस पर्टिकुलर लेंथ? 5 इंटू आपका क्या है 1 ईयर स्केल 1.1, यानी कि 5.5 मिलीमीटर। व्हाट इज दिस ऑरेंज लेंथ ओवर हियर? तो भैया 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवीजन है और 6 इंटू 1 यानी कि 6 मिलीमीटर। तो भैया ये जो आपको गैप है दिस गैप इज 6 माइनस 5.5 यानी कि 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर। ऐड करो 1.1 प्लस ये आपको है बेसिकली 0.12, दिस इज इक्वल टू योर 1.22 सेंटीमीटर विच इज योर ऑप्शन नंबर सी एंड नॉट योर ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा ए और सी जो है वो सही जवाब होगा, तब जाके आपको यहां पर +4 नंबर मिलते हैं। क्लियर एकदम? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, है ना। नीचे ये मत कमेंट करने लग जाना कि सर फॉर्मूले से भी तो आ तो जा ही रहा है। देखो इस सवाल में आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिए सवाल को।
हम आपको ये दोनों डायग्राम कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है इसका बड़ा फिगर नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं, लेकिन पहले तुम ये स्टेटमेंट सब पढ़ लो, क्योंकि अगले पेज में ये सब स्टेटमेंट आपको नहीं दिखेगा। 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल्स आर इक्वल टू 4 डिविजन ऑफ मेन स्केल। देख रहे हो, अपने मन से डिजाइन किया जा रहा है स्केल को। इन द फॉलोइंग फिगर द जीरो एरर एंड द मेजरमेंट आर शोन। तो इसके थ्रू आपको मिलेगा जीरो एरर, इसके थ्रू आपको मिलेगा रीडिंग, एंड इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो भी होगा वो आपको यहां पर लिखा होता है। मानते हो ना कि लीस्ट काउंट ही आपको यहां पर लिखा होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम जो आप मेजर कर सकते हो उस डिवाइस से, दैट इज योर लीस्ट काउंट। इन द जीरो एरर 5th and 10th division of the vernier coincides with 1 millimeter and 3 millimeter mark on the main scale respectively. So basically अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको 0 होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, समझ रहे हो? ये इसका 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर एंड सो ऑन। समझिएगा, क्या तो इसको आप बोलो 1 सेंटीमीटर या फिर आप इसको पकड़ो 10 मिलीमीटर, ऐसे पे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। एंड while taking the reading, the 2nd and 7th division of the vernier scale coincide with 23rd and 25th millimeter mark on the main scale respectively. Report the length measured due to the regards to the error. अच्छा, सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसका लीस्ट काउंट डिटरमाइन करें। उससे भी पहले हम लोग यहाँ पर कुछ गिवन चीजें लिख लेते हैं कि आपका जो 1 मेन स्केल डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 4 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 4/10 इंटू और 1 मेन स्केल डिवीजन इसके बराबर था, यानी कि 0.4 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, अगर कोई बच्चा फॉर्मूले से जाएगा तो वो बोलेगा कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और वो खुशी खुशी 0.6 बोलेगा, और वो देखेगा कि भैया एक ही ऑप्शन में 0.6 है, तो वो बहुत खुशी खुशी प्राउड फील करते हुए डी को मार्क कर देगा और -1 का हकदार हो जाएगा। देखिएगा, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका लीस्ट काउंट 0.6 नहीं आने वाला है, क्योंकि इससे भी छोटी मेजरमेंट हम कर सकते थे। अब आपको समझना पड़ेगा कि लीस्ट काउंट का डायग्राम के थ्रू या फिर जो एक्चुअल इक्विपमेंट है उसके थ्रू आपका उसका ट्रू मीनिंग क्या है। हमसे बोला गया था कि 10 डिवीजन 4 डिवीजन से कोइंसाइड करता है, तो हम क्या कह रहे हैं ना कि एक डायग्राम बनाओ, यहीं पे बना लो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। एक तुम बेटा डायग्राम बनाओ, यहां पर ऊपर में हमने बनाया है मेन स्केल और नीचे हम यहां पर बना रहे हैं वर्नियर स्केल। थोड़ा सा पेशेंटली बनाना पड़ेगा, हड़बड़ा नहीं सकते अपने सब चीजों में। तो मेन स्केल में हमको चाहिए 4 डिवीजन, उससे ज्यादा डिवीजन है ऑफ कोर्स, डायग्राम में आपको यहां पर दिख ही रहा है एक्चुअल डायग्राम में। तो 4 डिवीजन बनाना है ना, सो 1 2 3 4, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्विडिस्टेंट है। दिख रहा है हमको कि ये वाला थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये वाला कम है, लेकिन चलो ठीक है, काम अपने चला लेंगे। ठीक है, अब नीचे ये मेरा 0 है, दिस इज योर 1 2 3 4। नीचे हमको चाहिए 10 डिवीजन। 10 का मतलब है कि हर एक डिवीजन के अंदर तुमको इसका 2.5 डिवीजन होना चाहिए, 2.5 2.5। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम नीचे डिवीजन दिखाए तो 1 2 और तीसरा इसके नीचे नहीं होगा, इसके कुछ राइट साइड होएगा। ठीक है, 3 4 5वां एग्जैक्टली इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए। तुम खुद नाप के देख लो, तुम खुद मेजर करके देख लो कि 5वां जो डिवीजन होगा ठीक इसके 2 के नीचे होना चाहिए। अगर हम इसका 0 0 को मिला दिए हैं, 5 6 7 8 9 और ये अपना 10 हो गया। अच्छा, अब देखिएगा, ये मेरा 0 है, दिस इज योर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लीस्ट काउंट का मतलब है कि अगर तुम अपने वर्नियर वाले को रीडिंग लेने के लिए तुम क्या करते हो, तुम वर्नियर स्केल को राइट साइड शिफ्ट करते हो। तुम वर्नियर को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो, सबसे पहली बार
जैसे ही दोनों का कोई भी कोइंसिडेंस हो जाए, वो जो गैप क्रिएट होगा दैट इज द मिनिमम रीडिंग दैट इट कैन टेक। समझो बात को। अगर मैं इसको, अभी ये ऐसे ऐसे है, देख लो, अभी ये आपको ऐसे ऐसे है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं, खटाक, अब तुम देखो, ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर गया है, यानी दिस इज द मिनिमम रीडिंग। कौन सा मिनिमम रीडिंग की बात की जा रही है यहां पर आपको? ये जो दो, इसका जीरो और इसका जीरो के बीच में जो आपको ये गैप है, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल रीडिंग दैट वी कैन टेक। जैसे ही पहला कोइंसिडेंस आपको देखने के लिए मिल गया आपके जीवन में, दिस इज द मिनिमम रीडिंग, यही मेरा लीस्ट काउंट है। तो क्या है वो लीस्ट काउंट बेटा? क्या है वो लीस्ट काउंट आपको यहां पर? तो आप क्या करोगे, यहां पर आपको रहा ना कोइंसिडेंस, सो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। देखो, अगर ये x है और ये y है तो लीस्ट काउंट है x माइनस वाई। व्हाट इज x? ये तो 1 मेन स्केल डिवीजन है। 1 माइनस माइनस व्हाट इज दिस? 2 डिवीजन ऑफ वर्नियर, सो 2 इंटू 0.4 विच इज योर 0.8, यानी कि साहब 0.2 मिलीमीटर इज योर लीस्ट काउंट, जो कि इन दोनों ऑप्शंस में हमको दिख रहा था। प्रेम से देखिए इसको, अच्छे से देखिए। अच्छा साहब, तो सर मेरा लीस्ट काउंट वाला काम तो खत्म हुआ है, अब चलते हम लोग इसके थोड़े से बड़े चित्र पे, बड़े डायग्राम पे। तो जैसा कि हमने बोला, ये और ये आपको पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब हम लोग को यहां पर रीडिंग देखना पड़ेगा। तो आपको हालांकि सवाल में बहुत क्लियरली शब्दों में बोला गया था कि यहां पर इसका जो है ना, ये वाला वर्नियर का 5th और 10th डिवीजन तुमको कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के फर्स्ट 1 मिलीमीटर पे और 3 मिलीमीटर पे। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया है साहब। तो मेरा जो यहां पर एरर है, एंड ऑफ कोर्स ये नेगेटिव एरर है, अब तो तुमको दिखना चाहिए। तो आपका जो एरर है वो दोनों जीरोस के बीच का ये जो सेपरेशन है, वही मेरे को एरर है भाई साहब। सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लेंथ ओवर हियर? दिस इज योर एरर। तो जो अपना एरर है दैट इज इक्वल टू आप यहां से यहां तक का सेपरेशन ले लो, विच इज टोटल 5 डिविजन्स, सो 5 इंटू 0.4 विच इज योर 2। लिखो ना, 5 इंटू 0.4 माइनस दिस which is basically 1 main scale division which is 1 millimeter only। तो ये आपको 1 मिलीमीटर एरर निकल के आया। ठीक बात है साहब, ये आपको एरर है। अब आ जाइए बेटा आप यहां पर, वर्नियर का जो जीरो है ना, ये आपको 2 सेंटीमीटर मार्क है। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया है, 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया है 20 मिलीमीटर। दिस इज योर 30 मिलीमीटर, मतलब ये वाला 21, ये वाला 22, और इसका जो जीरो है वो 22 के देखो आगे ही है, दिख रहा है, 22 के आगे है। तो आपका जो भी आंसर है वो 22 प्लस, तो यहीं से दिख रहा है कि भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी सॉल्व करेंगे ना, इसमें ये एरर भी ऐड कर दो 1 प्लस। अब मुझे चाहिए कि यहां पर आपको क्या रीडिंग आ रही है। What is the separation between this line and this zero line? दिख रहा है, बहुत पतला सा ही गैप है, लेकिन गैप तो है। So what is this over here? तो ये मेरे को रीडिंग इसमें और ऐड करनी है। अब ये वाला रीडिंग कितना हो जाएगा? दिस इज योर टोटल 23 प्लस आर। अब ये वाला आर कितना हो जाएगा, कहां पर हो रहा है कोइंसिडेंस? तो अगर तुमको यहां पे बहुत क्लियरली नहीं भी समझ में आ रहा है, तो सवाल में आपको क्लियरली मेंशन था कि कौन सा वाला आपको कोइंसाइड कर रहा था। दिस वाज योर 0 1 2, आई थिंक पीछे 2 ही लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 2 एंड 7th, तो एक से काम बन जाएगा, 7 तक अपने को जाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा तो भैया 1 और 2, तो 2 वाला अपने को कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला देख रहा है तो, ठीक है ना। सो ये जो R होगा दैट इज इक्वल टू ये वाला जो आपको सेपरेशन है विच इज बेसिकली 2 डिवीजन,
2 डिवीजन का मतलब है 2 इंटू 0.4, तो ये वाला लेंथ हमको 0.8 है। और मुझे यहां से ये जो पहला वाला येलो लाइन है, पहले वाले येलो लाइन से यहां तक का दूरी, और वो क्या है, बेसिकली आपको 1 मेन स्केल डिवीजन है विच इज योर 1 मिलीमीटर। तो आपको दिख रहा है कि ये जो आर है, दैट आर इज नथिंग बट 1 मिलीमीटर माइनस 0.8 विच इज नथिंग बट योर 0.2। एक बार ध्यान से देखो, एक बार बहुत केयरफुली देखो, ये है आपका जहां पे कोइंसाइड, सॉरी योर 22 वाला लाइन, ये आपको 0 है वर्नियर का, और एक ये है यहां पर, एक ये है आपको यहां पर, ठीक है। तो आपका जो आर है दैट इज इक्वल टू ये वाला गैप जो कि 1 मिलीमीटर है माइनस ये वाला गैप जो कि आपको 0.8 मिलीमीटर है। तो 0.2 निकल कर आया, तो आर की जगह 0.2 रखोगे, सो 23.2 आ जाएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी ओवर हियर। क्लियर एकदम, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।